वेलकम टू एबीसीटी गाइस। आज हम एक और नया टॉपिक लेकर के आए आपके लिए, ईटीएफ्स। तो ईटीएफ क्या है, आप ईटीएफ किस टाइप्स के होते हैं और किन ईटीएफ्स पे आप फोकस कर सकते हो, और थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी आप लोगों को करनी होगी ईटीएफ्स में, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। फॉरेन में ईटीएफ्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, बट इंडिया में कुछ समय पहले ही ईटीएफ्स लॉन्च हुए हैं। कुछ ईटीएफ्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, जैसे सीपीएससी ईटीएफ, भारत 22 ईटीएफ, या कुछ इंडेक्स ईटीएफ्स का। तो ऐसा हो सकता है कि 10 रुपए के ईटीएफ आज 200 रुपए पे ट्रेड कर रहे हो, या 5 रुपए का ईटीएफ लिस्ट हुआ हो आज 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा हो। तो उस समय पर जिन्होंने अपॉर्चुनिटी ली वो आज उनका पैसा काफी अच्छा है। बट अभी आप अगर सोचो कि 100 के 200 हो जाए तो इट विल टेक टाइम। अभी हम समझेंगे ईटीएफ्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और आपको क्या सूट कर सकता है ईटीएफ्स में, कौन सा सेफ होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। सो वेलकम टू एबीसीटी गाइस। रीड अवर डिस्क्लेमर वेरी केयरफुली। यहाँ जो भी बात होगी वो लर्निंग पर्पज से होंगी। हम किसी को यहाँ पे कोई ईटीएफ रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी का गाइडलाइन है, आपको फॉलो करना होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर में। अदर यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो लेट्स जंप टू अवर टॉपिक, ईटीएफ्स। तो ईटीएफ क्या है? ईटीएफ का फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज लाइक इक्वल टू, जैसे आप स्टॉक्स को ट्रेड करते हो, लाइक आप स्टॉक्स बाय करते हो, होल्ड करते हो, और ओपन एंडेड होता है, लाइक आप कभी भी बाय कर सकते हो, आप कभी भी सेल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स ऐसे नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स में आपको अगर बाय करना है तो कुछ फंड्स तो अलाउड ही नहीं करते कि आपने आज ले लिया और कल बेच दिया। कुछ म्यूचुअल फंड्स अलाउ करते हैं जहां पर आप आज ले सकते हो और कल बेच सकते हो, या उनका सेटलमेंट होने के बाद में जो भी साइकिल होता है 2 दिन का, 3 दिन का, तब आप बेच सकते हो। बट मोस्टली लोग जो म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं वो इस तरीके से होता है कि उन्होंने बाय किया और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑन कर दिया, लाइक हर महीने उनकी एसआईपी जा रही है। बट इट्स ईटीएफ्स आर लाइक स्टॉक्स। आपने आज 100 क्वांटिटी बाय की, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने 100 क्वांटिटी बेच दी। हो सकता है फिर आपने 500 ले ली, फिर आपने उसमें कुछ ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आप ईटीएफ्स में प्ले कर सकते हो। बट इंटरेस्टिंगली फिगर यहाँ पर एक है कि जो ईटीएफ मार्केट है वो 6 लाख करोड़ से जंप हुआ है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे तो जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज की डेट में ग्रो कर रही है, वैसे ईटीएफ इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्राफ को स्टडी करोगे जा करके तो आपको पता चलेगा कि ईटीएफ इंडस्ट्री भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरह स्लोली एंड स्टडीली ग्रो हो रहा है। सेगमेंट नया है, रूल्स रेगुलेशंस, किन में ट्रेड करना है नहीं करना है, कहाँ अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें भी लोगों को स्टडी करनी होती है। तो ईटीएफ्स के टाइप्स हम देखेंगे, कितने टाइप के ईटीएफ्स होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। वरना कुछ लोगों को लगता है ईटीएफ सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड होता है। तो यहाँ पर 7 टाइप के ईटीएफ्स हैं। लाइक इंडेक्स, जो कि इंडेक्स लिंक्ड होते हैं, लाइक मेटल की इंडेक्स हो सकती है, फार्मा हो सकता है, निफ्टी 50, निफ्टी 500, या उसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के हैं, लाइक निफ्टी आईटी, कमोडिटी। इतने तरह के इंडेक्स आज की डेट में हैं। तो हमको, अगर आपको लग रहा है आने वाले समय में मेटल अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप मेटल ईटीएफ्स की तरफ देख सकते हो। आपको लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ आप जा सकते हो। फिक्स्ड इनकम, लाइक इट्स लाइक बॉन्ड, ये ईटीएफ्स जो बॉन्ड होते हैं उनमें ले जा करके आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो एक तरीके से सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। कमोडिटी में बहुत सारी चीजें आ जाती है, लाइक कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, डिफरेंट मेटल्स। आप इनमें इन ईटीएफ्स को बाय करोगे तो अगर किसी ने सिर्फ स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए किया हो डिजाइन, कोई हो सकता है पूरी मेटल इंडस्ट्री के ऊपर में ईटीएफ लेकर के आएगी, जितने भी मेटल सेक्टर की कंपनी है मैं सबको कैटर करूँ। तो स्टाइल ईटीएफ्स समहाउ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक इसमें मार्केट कैप, साइज, लार्ज कैप या स्मॉल कैप, वो इस तरीके की इंडस्ट्री को या किसी लाइफस्टाइल को फोकस करते हुए ईटीएफ्स को लॉन्च करते हैं, जहां पर लोग अपना पैसा लगा सकते हैं। फॉरेन ईटीएफ्स, आप फॉरेन मार्केट्स में भी पैसा लगा सकते हो, जहाँ पे हो सकता है टेक कंपनीज हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लिंक्ड हो। पहले मेरे पास एक ईटीएफ हुआ करता था, उसने रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिए थे, बट गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन चेंज हुए तो मुझे वो ईटीएफ सोल्ड आउट करना पड़ा। वो कुछ नॉर्म्स लेकर के आए कि आप फॉरेन फंड्स में पैसा डालना है तो उसके कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट वो अच्छा था ईटीएफ, बट क्या करें, अभी रूल है तो हमको वाइंड अप करना पड़ा। इनवर्स ईटीएफ आर लाइक, आपको अंडरलाइंग एसेट को शॉर्ट करते हैं, उससे उसकी इंडेक्स
जब अगर फॉल होती है तो आपको उससे पैसा मिलता है। ये अभी रहने देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी के जो ईटीएफ्स लाइक इंडेक्स, फिक्स्ड इनकम या कमोडिटी, इसे भी आप अवॉइड कर देंगे तो ठीक रहेगा। लाइक लिवरेज्ड ईटीएफ्स, इन्हें भी अभी छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा। तो आपके लिए मेन इंडेक्स, फिक्स्ड, कमोडिटी, स्टाइल या फॉरेन ईटीएफ्स में आप पैसा डाल सकते हैं, जो कि ठीक ठाक सेफ रहेगा। लाइक इंडेक्स आप ट्रैक कर सकते हैं, बॉन्ड्स आप सेफ होते हैं, लोग बॉन्ड्स में पैसे डालते हैं। कमोडिटी मार्केट आपको पता है स्लो एंड स्टडी इकोनॉमी के साथ में ग्रो करेगा। स्टाइल ईटीएफ्स लाइक लार्ज कैप स्मॉल कैप जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वैसे आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। फॉरेन ईटीएफ्स में अगर अलाउ है या फिर आज की डेट में कोई अगर प्रोवाइड कर रहा है तो आप देख सकते हैं, लाइक टेक कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वहाँ की जो अच्छी कंपनीज है वहाँ का अगर कोई ईटीएफ है तो उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी चीज आप करो तो उसके पहले उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जानना बहुत जरूरी है। ईटीएफ के एडवांटेजेस कुछ इस तरीके से है कि सिंपल टू ट्रेड, म्यूचुअल फंड्स की तरह नहीं है कि आपने बाय किया, या बॉन्ड्स की तरह नहीं कि आपने बाय किया आपको उसको इतना होल्ड करना पड़ेगा ना। इट्स लाइक स्टॉक्स, आप लो उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी अच्छी है ईटीएफ्स में। ठीक है, सेटलमेंट इजी होता है, और आपको आपका जो होल्डिंग का रिपोर्ट है वो डेली आप देख सकते हो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ईटीएफ्स आर मोर टैक्स एफिशिएंट, लाइक इनके हो सकता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस म्यूचुअल फंड से थोड़े कम हो, लाइक स्टॉक्स पे जैसा आपको लगता है ट्रेड करने के लिए उस तरीके से। और लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें आप लगा सकते हो जो आप म्यूचुअल फंड में नहीं लगा सकते। इट्स मोर लाइक यू आर ट्रेडिंग अ स्टॉक। ठीक है, बट उसमें कॉम्प्रहेंसिव ऐसा हो सकता है कि मेटल का ईटीएफ है तो उसमें हो सकता है 20 कंपनीज हो तो आपके पैसे उन 20 कंपनीज में लगेंगे। गोल्ड का हो सकता है तो प्योरली आपका गोल्ड में पैसा लगे। टेक कंपनीज का आईटी का हो सकता है तो उसमें उन्होंने 20 कंपनी आईटी की सिलेक्ट की हो, वहां पर आपका पैसा लगेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन और वो बड़ी कंपनियां लेकर के चलते हैं ताकि नुकसान ना हो। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हर चीज के, वो भी जानना जरूरी है। लाइक अगर आपके पास में जीरो ब्रोकरेज अकाउंट नहीं तो आप बार बार इन आउट करोगे तो आपको ब्रोकरेज लगेगा, जैसे आपको स्टॉक्स पे लगता है। ठीक है, तो जीरो ब्रोकरेज अकाउंट ले लो है तो आपको बहुत ज्यादा इन आउट करना है ईटीएफ्स में। तो इलिक्विडिटी कई ईटीएफ्स में होती है, वो फेमस नहीं होते हैं, पॉपुलर नहीं होते हैं। तो आपको दिखेगा कि वो पूरे दिन में 1 रुपए की रेंज में ही ट्रैवल कर रहा है, या हो सकता है 50 पैसे की रेंज में ट्रैवल कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपको इन ईटीएफ्स की तरफ जाना होगा जहां पर लिक्विडिटी अच्छी होंगी, ताकि आपको इजीली आप बाय भी कर सको, सेल भी कर सको। उसके बाद में आपको इलिक्विडिटी की वजह से क्या होगा, हो सकता है यहाँ पर बायर्स बोल रहे हैं 20 रुपए, वहां पर सेलर मांग रहे हैं 25 रुपए, 5 रुपए का डिफरेंस है, 30 रुपए भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आता है जब आप सेल करने जाओगे तो आपको लगेगा अरे यार, यहाँ तो सेलिंग प्राइस आस्क में 30 रुपए दिखा रहा है और मैंने ऑर्डर डाला 30 रुपए का, तो सेल नहीं हो रहा है। जब तक वो मूव करेगा नहीं 30 रुपए पे, मतलब वहाँ पे इलिक्विडिटी है, वहाँ पे बायर सेलर इतने ज्यादा है नहीं। ये प्रॉब्लम होता है किसी किसी ईटीएफ में। और कई बार ऐसा होगा कि जैसे आप देखते हो कि निफ्टी 50 इंडेक्स मूव करता है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स मूव करते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हो लोग। तो यहाँ पर कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेटल का इंडेक्स तो मूव हो रहा है, बट मेरा ईटीएफ मेटल इंडेक्स से लिंक्ड ईटीएफ मूव नहीं हो रहा है। तो ये मिररिंग नहीं होती है एग्जैक्टली उसके पीछे पता नहीं क्या टेक्निकल रीजन है अभी। सेटलमेंट्स लाइक 2 डेज लगते हैं आपके ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट होने में, लाइक आपने बाय किया 2 दिन बाद ही आप उसको बेच पाओगे। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है। और कई सारे स्टॉक्स में भी ये चीज़ है, T+1 का रूल है, या आपने आज ट्रेड किया फिर वो सेटल होगा फिर उसके बाद आप उसको बेच सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लोग ईटीएफ्स को लेते हैं, लाइक 10 रुपए में किसी ने 1,000 क्वांटिटी खरीदी है किसी ईटीएफ की, और उसका विजन 2 साल 5 साल का है, हो सकता है कि वो 10 रुपए से 50, 50 से 100 पहुंच गया। तो मनी ग्रो करने के हिसाब से भी लोग इसको देखते हैं कि बहुत चीप रीजनेबल प्राइसिंग में कोई सेक्टर आपको मिल गया, और आपको पता है कि लाइक आईटी, मेटल, फार्मा या जो भी टाइप का ईटीएफ था वो स्लोली स्लोली स्टेडीली ग्रो ही करेगा। कुछ लोग करेक्शन का वेट करते, करेक्शन पे ले लिया। वो हर तरह का ट्रेडर होता है अपने आप में, आपको डिसाइड करना होगा आप किस तरह के ट्रेडर हो। इसके बाद में हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। सीपीएससी ईटीएफ मैंने मतलब इसको लिया था। ठीक है, काफी साल पहले की बात थी ये जब मैंने इसे लिया था। इसका ओपन इशू आया था आई गेस, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो सीपीएससी ईटीएफ मैंने लिया था आई गेस, मुझे ऐसा याद आ रहा है।
तो सीपीएससी ईटीएफ की जर्नी अगर आप देखोगे, अभी हम डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं। जो मैं इलिक्विडिटी की बात कर रहा था ना, उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स थोड़े से आपको कम देखने के लिए मिलेंगे, इतने ज़्यादा कुछ खास आपको वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बट जैसे यहाँ पे इवेंट आई थी तो इवेंट में ये भी करेक्ट हुआ। अगर आप प्राइस देखेंगे तो इसमें भी एक करेक्शन आया था, लाइक जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट आएंगी नहीं आएंगी वाला सीन था, तो ये करेक्ट होकर 100 से 80 पे आ गया था। थोड़ा सा इसने मार्केट के साथ में इसने जो एक लिंकेज है वो दिखाया आपको। तो कुछ ईटीएफ जो फेमस हो चुके बहुत पहले आए थे, लाइक अगर हम इसकी वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे पीछे जा करके, तो ये ईटीएफ कहाँ से मतलब लिस्ट हुआ था वो भी आपको देखना होगा। ये ऑलमोस्ट ईटीएफ जो है ये 2014, ठीक है, 2014 में 18 रुपये में आया था। 18 रुपये में ये ईटीएफ आने के बाद में इस ईटीएफ ने ऑलमोस्ट आपके पैसे 18 से 30, लाइक नियर टू डबल कर दिए, आप इसको ऐसा कह सकते हो। ठीक है, नियर टू डबल कर दिए इसको आप ऐसा कह सकते हो। और वहां से फिर एक करेक्शन आता है, थोड़ा कंसोलिडेशन होता है ब्रेकआउट दे करके। वापस इसने वही 18 का जोन जो डिमांड जोन था वहां से ब्रेकआउट दे करके फिर ये स्टॉक ऊपर चला गया। ठीक है, ऑलमोस्ट वही 30 के आसपास चला गया वो स्टॉक। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। 30 इसके लिए एक तरीके से आप समझ लिए कि एक रेजिस्टेंस बन गया था, रेजिस्टेंस से फिर करेक्ट होकर के 12 रुपए पर आया 2020 में। फिर 2020 के बाद में जो इसने जर्नी शुरू की है अपनी, इसने 30 का लेवल क्रॉस किया जिसके लिए रेजिस्टेंस था, नेक्स्ट 40 क्रॉस करके 50। तो थीम जानना जरूरी है कि सीपीएससी ईटीएफ का थीम क्या है, क्यों ये ग्रो कर रहा है, क्या ऐसा हो गया कि ऑल ऑफ सडन फिर ये अभी रुका ही नहीं, 100 रुपीज तक के पहुंच गया है। जिन्होंने पीसफुली इन्वेस्ट किया होगा वहां पर 18 रुपए में और छोड़ दिया होगा, लाइक कि मुझे अभी ये 10-12 साल देखना नहीं, तो वो 2014 का स्टोरी है। तो उसने आपके पैसे जो है 10 साल लगाए हैं, बट 18 रुपए का आपको रिटर्न अगर आप देखोगे, 20 रुपए पकड़ लीजिए आप इसको, राउंड फिगर में 20 के 100 रुपए हो गए, तो आपको उसने ऑलमोस्ट 4 गुना रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं। बट टाइम भी लगेगा, 5 साल में तो पैसे डबल होते, इसने 10 साल में 4 गुना कर दिया आपके पैसों को। तो किसी ने 1000 क्वांटिटी 18,000 रुपए भी लगाए थे तो आज उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए हो गई है। तो ये टाइम मांगता है मार्केट, ठीक है ना। कुछ चीजों में मार्केट आपसे टाइम मांगेगा, कुछ चीजों में आपका पेशेंस भी चेक करेगा। और कोई एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक निफ्टी का, निफ्टी आईसीआईसीआई का एक था, आईसीआईसीआई। जस्ट अ सेकंड गाइस। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं गोल्ड ईटीएफ का, जो कि मिराय एएमसी ने लॉन्च किया हुआ था। तो ये कमोडिटी का एग्जांपल है। तो अभी रिसेंटली ये जो आप कहोगे कि इसकी लिस्टिंग हुई है, ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 59 रुपीज के आसपास की इसकी लिस्टिंग थी। वहां से अभी जब गोल्ड के प्राइस जंप हुए थे बीच में, तो ये 82 रुपीज तक के गया था। तो कई बार आपको जो अंडरलाइंग एसेट है, अ, अगर वो परफॉर्म करता है तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसके साथ वाला भी परफॉर्म कर रहा है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा कंसोलिडेशन होकर के भी प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पर। एक जैसे गोल्ड के प्राइसेस भी थोड़े से डाउन हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी सीटीएफ के ऊपर में है। आपको प्रिसाइजली स्टडी करना होगा, वेदर यू आर गोइंग विथ कमोडिटी, वेदर यू आर गोइंग विथ आईटी, वेदर यू आर गोइंग विथ फार्मा, या इंडेक्स से रिलेटेड ईटीएफ से या फॉरेन से रिलेटेड ईटीएफ से, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड स्टडी करना होगा। और इन फ्यूचर अगर मुझे कोई ईटीएफ दिखता है अच्छा है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करूंगा। अभी एक ईटीएफ आया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, जो कि मेटल से लिंक्ड है। तो देखते हैं कि उसका फ्लोर प्राइस या इशू प्राइस क्या है।
तो उसके बैकग्राउंड को स्टडी किया जा सकता है एक बार। आई गेस अगर 10-20 रुपए में लिस्ट होता है तो उसमें भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल होगा जो ऊपर लेकर के मतलब आपको काफी अच्छे रिटर्न्स उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जस्ट सेकंड गाइस। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निफ्टी मेटल ईटीएफ इन्होंने अभी लॉन्च किया है, जिसका एनएफओ भी आई थिंक क्लोज हो रहा है 12 अगस्त को। मिनिमम आप 1,000 रुपये लगा सकते हो। और ये लाइक ओपन एंडेड स्कीम है। आपने अगर पैसे लगाए भी है, आपको लग रहा है कि मुझे वो बेच करके विड्रॉ कर लेने हैं या मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो आप कर सकते हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग ईटीएफ मुझे लगा अभी। लाइक मेटल्स आर डिमांडिंग, आने वाले समय में भी मेटल की डिमांड रहेगी। और मेटल सेक्टर में एक अच्छा खासा अभी करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा मौका होगा इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का। और आने वाले समय में अगर आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, आई गेस 3 साल 5 साल के लिए, तो हो सकता है 10 रुपए का ईटीएफ है, आता है 10-20 रुपए में। अगर ये ईटीएफ आता है, अभी मुझे प्राइस बैंड पता नहीं एग्जैक्टली, 10-20 रुपए में अगर ये ईटीएफ आता है तो कोई बुरी बात नहीं है। आपको बड़ी दिग्गज कंपनियां लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, जो भी अपनी दिग्गज कंपनियां, उनमें आपको इनडायरेक्टली पैसा लगाने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा रिसर्च आप कर सकते हैं, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन टू एनीबडी। बट हाँ, आप एक बार रिसर्च करके छोटा मोटा अमाउंट से प्ले करके देख सकते हैं कि हाउ इट परफॉर्म्स। अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो आप फिर इसमें आगे जा करके और क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, हम जरूर ट्राई करेंगे आपके लिए बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।